नमस्कार। जब भी हम भीलवाड़ा का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है कपड़ों का शहर, है ना? लेकिन इसकी गलियों में सिर्फ धागे ही नहीं बुने जाते, यहाँ तो आस्था और इतिहास की गहरी कहानियां भी बुनी जाती हैं। तो चलिए, आज निकलते हैं भीलवाड़ा के उन्हीं पवित्र मंदिरों की यात्रा पर, जो सदियों से चुपचाप हमें अपनी कहानियां सुना रहे हैं। तो सवाल ये है कि इन प्राचीन दीवारों में आखिर कौन सी कहानियां छिपी हैं? चलिए मिलकर इन कहानियों की परतों को खोलते हैं। देखिए, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये तो यहाँ के लोगों के दिल में बसने वाले देवताओं, राजघरानों की अनकही दास्तानों और उनके अटूट विश्वास के जीते जागते सबूत हैं। तो आज की हमारी ये यात्रा 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम शुरुआत करेंगे लोक देवता देवनारायण जी की धरोहर से। फिर जानेंगे एक महारानी के शाही मंदिर के बारे में। उसके बाद शिव के प्रमुख धामों के दर्शन करेंगे और आखिर में देवी और कुल देवियों की शक्ति को महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, भगवान देवनारायण जी की धरोहर। ये वो पवित्र स्थल हैं जिन्हें गुर्जर समुदाय अपने आराध्य देव के रूप में पूजता है। हम बात कर रहे हैं देवनारायण जी के मंदिर की, जो आसींद में है। ये समझिए कि भगवान देवनारायण जी में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि लाखों लोगों की श्रद्धा का जीता जागता प्रतीक है। और जानते हैं यहाँ की सबसे खास बात क्या है? हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल सप्तमी को यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। मतलब गुज्जर समुदाय के लिए तो ये सबसे बड़ा उत्सव होता है। और इतना ही नहीं, इसी आसिंद में देवनारायण जी के पिता सवाई भोज, उनका भी मंदिर है। तो सोचिए, ये जगह ऐतिहासिक रूप से कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन देवनारायण जी में आस्था सिर्फ आसीन तक ही सीमित नहीं है। देवमाली, गोठ, देवधाम जोधपुरिया और देवडूंगरी, ये 4 और प्रमुख स्थल हैं। इससे पता चलता है कि उनकी मान्यता कितनी दूर दूर तक फैली हुई है। तो लोक देवताओं की इन कहानियों से आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं एक शाही दास्तान की तरफ। ये कहानी एक ऐसे मंदिर की है जिसे एक राजा ने अपनी रानी के लिए उनके प्रेम और सम्मान में बनवाया था। ये है बाईसा महारानी का मंदिर। कहाँ है? गंगापुर, भीलवाड़ा में। और इसे बनवाया था ग्वालियर के महाराजा महादिजी सिंधिया ने अपनी प्रिय महारानी गंगाबाई की याद में। सोचिए, ये मंदिर आज भी उनके उस अटूट प्रेम की गवाही देता है। और महारानी गंगाबाई की विरासत आज भी इस जगह पर जिंदा है। मंदिर तो है ही, साथ ही गंगापुर में उनकी एक बहुत खूबसूरत छतरी भी बनी हुई है। जब भी कोई उसे देखता है तो बस उस शाही दौर की यादें ताज़ा हो जाती हैं। चलिए, अब हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा हमें ले चलती है भगवान शिव के प्रमुख धामों की ओर। भीलवाड़ा की धरती पर बसे ये मंदिर शिव भक्तों के लिए बहुत गहरी आस्था के केंद्र हैं। यहाँ हम जिले के 3 सबसे महत्वपूर्ण शिव मंदिरों पर एक नज़र डालेंगे। हर एक की अपनी अलग कहानी है, अपनी अलग पहचान। तो चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहला, बिजोलिया का मशहूर उंडेश्वर मंदिर। ये अपनी प्राचीन वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। दूसरा है हरणी महादेव मंदिर। ये मंदिर भीलवाड़ा शहर के ठीक बीच में है और यहाँ के लोगों के लिए आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और तीसरा, तिलस्वा महादेव मंदिर। ये बिजोलिया के पास तिलस्वा गांव में है और दूर दूर से श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। भीलवाड़ा में है उंडेश्वर मंदिर, है ना? ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक कुंडेश्वर महादेव मंदिर है। नामों में ये जो समानता है, ये हमें दिखाती है कि कैसे हमारी संस्कृति और आस्था की जड़ें किसी सीमा में बंधी नहीं हैं, बल्कि दूर दूर तक फैली हैं। और अब हम आ गए हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर। ये पड़ाव हमें ले जाता है शक्ति और संरक्षण की प्रतीक यानी देवियों और कुल देवियों के मंदिरों की ओर। पर आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझते हैं कि कुलदेवी का मतलब क्या होता है। देखिए, कुलदेवी किसी एक खास वंश या परिवार की रक्षक देवी होती हैं, जिनकी पूजा पीढ़ियों से चली आ रही होती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है धनोप माता का मंदिर। धनोप माता जो थी, वो राजा धुंध की कुल देवी थीं, और ये मंदिर आज भी उस शाही वंश की आस्था का प्रतीक बनकर खड़ा है। और अब हमारी इस यात्रा का बिल्कुल आखिरी पड़ाव, बिजौलिया में मौजूद मंदाकिनी मंदिर। अपनी शांत और पवित्र आभा के साथ ये मंदिर भी इस इलाके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है।
के सवाई माधोपुर के एक आध्यात्मिक सफर पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या कभी सोचा है कि भारत का वो इकलौता मंदिर कहाँ है जहाँ भगवान गणेश की 3 आंखें हैं? इसका जवाब हमें हमारी यात्रा के पहले पड़ाव पर ही मिलने वाला है। जी हाँ, इसका जवाब है रणथंभौर। हमारी पहली मंजिल है रणथंभौर का विश्व प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ये मंदिर अपने आप में भारत का एक अनमोल खजाना है, सच में। और देखिए, ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि इतिहास का एक जीता जागता गवाह भी है। ये पूरी शान से रणथंभौर के उस विशाल और ऐतिहासिक किले के अंदर बना हुआ है। बस यही बात इसे और भी खास बना देती है। और अब आते हैं इसकी सबसे बड़ी, सबसे अनोखी बात पर। ये पूरे भारत का, जी हाँ, पूरे भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ गणपति बप्पा की मूर्ति की 3 आंखें हैं। ये जो त्रिनेत्र रूप है ना, ये ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना जाता है, जो इस मूर्ति को सबसे अलग और अद्वितीय बनाता है। यहाँ की मूर्ति एक और वजह से बहुत खास है, क्योंकि यहाँ गणेश जी अकेले नहीं हैं, वो अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि और उनके दोनों बेटे शुभ और लाभ, मतलब एक संपूर्ण पारिवारिक स्वरूप जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। अच्छा, इस मंदिर की सांस्कृतिक अहमियत का अंदाजा लगाना है तो बस इतना जान लीजिए कि हर साल गणेश चतुर्थी के मौके पर, यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, यहाँ आस्था का जैसे सागर उमड़ पड़ता है। दूर दूर से लाखों लोग इस विशाल मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। तो रणथंभौर का ये मंदिर तो अनोखा है ही, लेकिन ये हमें ये भी याद दिलाता है कि गणेश जी के कितने अलग अलग और दिलचस्प स्वरूपों की पूजा की जाती है। मतलब देवता एक, लेकिन स्वरूप अनेक। राजस्थान में ही अगर देखें तो और भी कई अनोखे गणेश मंदिर हैं। जैसे बीकानेर में हेरम गणपति हैं जो शेर की सवारी करते हैं, या फिर जयपुर के मोती डोंगरी में बिना सूंड वाले गणेश जी का मंदिर है। कमाल है ना, हर रूप की अपनी एक अलग कहानी और अपनी मान्यता है। चलिए, गणेश जी के बाद अब सवाई माधोपुर में ही भगवान शिव के एक बहुत ही खास, बहुत ही पावन स्थान की ओर चलते हैं। ये जगह है शिवाड़, जो शिव भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ है। शिवाड़ में जो घुश्मेश्वर महादेव मंदिर है, वो कोई साधारण शिव मंदिर नहीं है। इससे भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और ज्योतिर्लिंग का मतलब है वो दिव्य स्थान जहां भगवान शिव स्वयं प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व कितना ज्यादा है। इस जगह की दिव्यता का सबसे बड़ा उत्सव हर साल महाशिवरात्रि के पर्व पर देखने को मिलता है। तब यहाँ एक बहुत ही भव्य मेला लगता है और पूरे देश से भक्त दर्शन और पूजा के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। अब हमारे इस सफर का आखिरी पड़ाव, एक ऐसा मंदिर जो अपनी सादगी में भी बहुत अनोखा है। ये मंदिर है काला गौरा भैरू जी का। यहाँ एक ही देवता के 2 स्वरूपों की एक साथ पूजा होती है। इस मंदिर की खासियत बहुत सीधी है पर बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ भैरू जी की 2 मूर्तियां हैं। एक है काला भैरू जी जो काले रंग की हैं, और ठीक उसके बगल में स्थापित है गोरा भैरू जी की मूर्ति जो कि गोरे रंग की है। एक ही छत के नीचे एक ही देवता का ये द्वैत इस मंदिर को बहुत ही आकर्षक बनाता है। तो सवाई माधोपुर की इस छोटी सी यात्रा में हमने क्या क्या देखा? भारत का इकलौता 3 आंखों वाला गणेश मंदिर जो अपने पूरे परिवार के साथ है, फिर भगवान शिव का 12वां पवित्र ज्योतिर्लिंग, और आखिर में एक ही मंदिर में भैरू जी के काले और गोरे दोनों स्वरूप। झालावाड़, जिसे घंटियों का शहर भी कहते हैं, ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो आप समझिए पत्थरों में लिखी एक जिंदा कहानी है। तो आज हम इसी कहानी के कुछ सबसे पुराने और शायद सबसे अनसुने पन्ने पलटने वाले हैं। चलिए झालावाड़ के मंदिरों के छिपे हुए राज जानते हैं। कभी सोचा है कि राजस्थान का सबसे पहला मंदिर, मतलब वो मंदिर जिसकी बनाने की तारीख खुद पत्थरों पर लिखी हुई है, आखिर वो है कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है ना जिसका जवाब हमें सीधे सीधे इतिहास के गलियारों में ले जाएगा। तो हमारी ये खोज शुरू होती है चंद्रभागा नदी के किनारे। यहाँ वक्त का एक खामोश गवाह खड़ा है। नाम है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। 689 AD। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये तो 1300 साल से भी ज्यादा पुरानी एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो इस मंदिर की हर एक ईंट में बसी है।
जरा सोचिए इस बारे में। हम सीधे उस जमाने में पहुंच गए हैं जब दुनिया आज से बिल्कुल ही अलग थी। तो देखिए, इस शानदार मंदिर को बनवाया था राजा दुर्गुण के एक सामंत वप्पक ने, और इसका असली नाम पता है क्या था? चंद्रमौली मंदिर। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान जो इसे इतना खास बनाती है वो ये है कि ये पूरे राजस्थान का पहला ऐसा मंदिर है जिसकी बनने की तारीख हमें पत्थरों पर लिखी हुई मिली। मतलब ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है, सही मायनों में। तो शीतलेश्वर हमें वक्त की कहानी सुनाता है, राइट? अब हमारा अगला पड़ाव वो हमें ले जाता है आर्ट और आर्किटेक्चर की एक हैरान कर देने वाली दुनिया में। एक ऐसा मंदिर जिसके कई चेहरे हैं। एक मंदिर लेकिन नाम अनेक। सोचकर देखिए, पद्मनाभ मंदिर, बड़ा मंदिर और सबसे दिलचस्प 7 सहेलियों का मंदिर। सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक ही जगह की इतनी सारी पहचानें क्यों है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। पद्मनाभ से लेकर चतुर्भुज मंदिर तक हर नाम इस मंदिर के इतिहास की एक अलग ही परत खोलता है। जैसे कुछ नाम इसके विशाल साइज की वजह से पड़े, बड़ा मंदिर आसान है, तो कुछ वहां विराजमान देवता के कारण, और 7 सहेलियों का मंदिर वाला नाम हो सकता है इसके पीछे कोई बहुत पुरानी लोक कथा छिपी हो, और सच कहूं तो ये नामों का संगम ही है जो इसे इतना इतना खास बनाता है। और फिर इसी कहानी में एंट्री होती है मशहूर हिस्टोरियन कर्नल जेम्स टॉड की। जब उन्होंने मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की 4 भुजाओं वाली मूर्ति देखी तो उन्होंने इसे एक नया नाम दे दिया, चतुर्भुज मंदिर। और बस ये नाम इसकी पहचान से हमेशा के लिए जुड़ गया। वास्तुशिल्प का ये चमत्कार इसे बनवाया था नागभट्ट द्वितीय ने विक्रम संवत 872 में। ये एक ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर है, और अगर आज के हिसाब से देखें तो ये टाइम है लगभग 815 एडी का। उस दौर की इंजीनियरिंग और कला का एक जीता जागता सबूत है ये। लेकिन इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात है इसकी बनावट। ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो सूर्यदेव का पत्थर से बना हुआ एक रथ है। जरा इमेजिन कीजिए, एक विशाल रथ जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं और उसके अंदर भगवान विष्णु विराजमान है। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, ये तो पत्थरों में लिखी हुई एक कविता है। देखिए, ये मंदिर सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं हैं, ये आज भी जिंदा हैं। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल हमें मिलती है चंद्रभागा मंदिर में, एक ऐसी जगह जहां सदियों पुरानी परंपराएं आज भी सांस लेती हैं। चंद्रभागा नदी का किनारा ये सिर्फ एक शांत जगह नहीं है, नहीं। हर साल कार्तिक के महीने में ये जगह एक विशाल पशु मेले से एकदम गुलजार हो उठती है। और ये एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से इन प्राचीन मंदिरों को आज की दुनिया से जोड़ती आ रही है। तो एक क्विक रिकैप करें। हमने देखा शीतलेश्वर, जो हमें राजस्थान के इतिहास की पहली तारीख बताता है। फिर हमने देखा सूर्य मंदिर, जो एक पत्थर का रथ है और जिसके कई नाम हैं। और आखिर में चंद्रभागा, जहां इतिहास आज भी एक जिंदा मेले के रूप में मनाया जाता है। जब भी जोधपुर का नाम आता है तो जहन में क्या आता है? ब्लू सिटी, है ना? लेकिन इसकी असली पहचान, वो जो इसकी आत्मा है, वो इन नीले घरों से कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसी जमीन है जहां की कहानियां पत्थरों पर लिखी गई हैं, पवित्र कहानियां, आस्था की कहानियां। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है मारवाड़ पर राज करने वाले राठौड़ वंश से। देखिए, उनके लिए ना ताकत का मतलब सिर्फ तलवारें और सेना नहीं थी। असली शक्ति वो मानते थे दिव्य संरक्षण से आती थी, मतलब डिवाइन प्रोटेक्शन से। अब राठौड़ों की इस आस्था को समझने के लिए 2 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, कुल देवी और आराध्य देवी। देखिए, कुल देवी मतलब पूरे वंश की, पूरे क्लैन की देवी, जिनकी पूजा पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन आराध्य देवी वो होती हैं जो किसी राजा की या किसी व्यक्ति की पर्सनल डीटी हों, जिन्हें वो सबसे ज्यादा मानते हैं। और राठौड़ वंश में ये दोनों रोल एकदम साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ है नागणीची माता, जो पूरे राठौड़ कुल की कुलदेवी हैं। कहा जाता है कि इनकी मूर्ति शासक राव दुहड़ कर्नाटक से लेकर आए थे। और ये कोई साधारण देवी नहीं, 18 भुजाओं वाली एक बहुत ही शक्तिशाली देवी हैं। और दूसरी तरफ है चामुंडा माता। ये थी शहर के फाउंडर राव जोधा की आराध्य देवी, मतलब उनकी पर्सनल डीटी, और इसीलिए उन्होंने मेहरानगढ़ किले में इनकी स्थापना की। चलिए अब जोधपुर की रॉयल कैपिटल से थोड़ा दूर चलते हैं, एक प्राचीन शहर की तरफ, ओसियान,
ये जगह बहुत खास है क्योंकि ये राठौड़ों के आने से सदियों सदियों पहले से ही एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र हुआ करती थी। अच्छा, ओसियाओं के मंदिरों की मैग्निफिसेंस को समझने से पहले एक आर्किटेक्चरल स्टाइल के बारे में जानना जरूरी है। पंचायतन शैली ये है क्या? बहुत सिंपल है। सोचिए, बीच में एक मेन मंदिर और उसके चारों कोनों पर 4 छोटे मंदिर। ये पूरा सेटअप मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत, बैलेंस्ड और डिवाइन स्ट्रक्चर बनाता है। तो ओसियान का सबसे मशहूर मंदिर है सच्चियाय माता मंदिर। और इसकी कहानी थोड़ी लेयर्ड है। मतलब इसकी शुरुआत तो हो गई थी 9वीं-10वीं शताब्दी में राजा उपेंद्र के टाइम पर। लेकिन आज जो हम वो भव्य पंचायतन स्टाइल वाला मंदिर देखते हैं ना, वो असल में 12वीं शताब्दी में बना था। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। सच्चाई माता सिर्फ एक पूजनीय हिंदू देवी ही नहीं है, बल्कि वो ओसवाल जैन समुदाय की कुल देवी भी हैं। एक ही देवी, 2 अलग-अलग आस्थाएं। ये रिलीजियस हार्मनी का कितना शानदार एग्जाम्पल है ना? तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? हिंदू देवी जैन कुल देवी कैसे बनी? तो जो मान्यता है वो ये है कि देवी असल में महिषमर्दिनी का एक बहुत ही उग्र फियर्स रूप थी। लेकिन कहानी ये है कि जब उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को अपनाया तो उन्होंने अपना वो हिंसक रूप छोड़ दिया और वो बन गई सच्चिका। सच्चिका मतलब सत्य का पालन करने वाली। और इसी के साथ उन्होंने एक सौम्य, एक जेंटल रूप अपना लिया। लेकिन रुकिए, ओसियां में सिर्फ सच्चियाई माता का मंदिर ही नहीं है, यहाँ और भी खजाने हैं, जैसे हरियर मंदिर कॉम्प्लेक्स, जहाँ आपको पंचायतन और एकायतन दोनों स्टाइल के मंदिर मिलेंगे। और हाँ, यहाँ एक सूर्य मंदिर भी है और वो इतना शानदार है, इतना कलात्मक है कि उसे राजस्थान का कोणार्क तक कहा जाता है। सोचिए। तो राठौड़ वंश और ओसिया के प्राचीन मंदिरों के बाद अब कुछ और अनोखे मंदिरों की बात करते हैं। ये वो जगहें हैं जो जोधपुर में आस्था के अलग अलग रंगों को दिखाती हैं। मतलब जो सिर्फ रॉयल पेट्रोनेज से नहीं बल्कि अलग अलग मान्यताओं से जुड़ी हैं। ये नंबर देखिए जरा, 33 करोड़ है ना चौंकाने वाला? 33 करोड़। ये नंबर जुड़ा है मंडोर की एक जगह से जिसे कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की साल या हॉल। ये एक ऐसी अनोखी जगह है जो हिंदू धर्म के इतने सारे देवी देवताओं को एक साथ समर्पित है। अब इस इलाके के कुछ और जरूरी मंदिरों पर एक नजर डालते हैं, जैसे कि महामंदिर, जिसे राजा मानसिंह ने 1805 में बनवाया था और यह नाथ संप्रदाय का एक बहुत बड़ा सेंटर है। फिर आता है कुंज बिहारी मंदिर, जिसे महाराजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने बनवाया था। और हाँ, ओसियान का सूर्य मंदिर तो है ही, जिसकी अपनी एक अलग ही शान है। तो अपनी ये यात्रा एक सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, खजुराहो के बारे में तो हम सबने सुना है, पर क्या किसी को पता है कि राजस्थान का भी अपना एक मिनी खजुराहो है? और कहाँ है ये? यही सवाल हमें सीधे हमारी आज की मंजिल तक ले जाएगा। जी हाँ, जवाब है बारां। एक ऐसी जगह जहाँ सदियों पुराना इतिहास आज की जिंदादिल परंपराओं से गले मिलता है। तो फिर तैयार हो जाइए इस अविश्वसनीय सांस्कृतिक सफर पर एक साथ निकलने के लिए। तो सबसे पहले हम बारां की उन कहानियों को जानेंगे जो पत्थरों में तराशी गई हैं। देखिए, यहाँ के मंदिर सिर्फ पूजा की जगहें नहीं हैं, ये वास्तुकला के बेहतरीन नमूने हैं और गुजरे हुए वक्त की दास्तान सुनाते हैं। तो लीजिए, हमारे पहले सवाल का जवाब आ गया। ये है वो शानदार भंडदेवरा शिव मंदिर। इसे 10वीं शताब्दी में राजा मलय वर्मा ने बनवाया था और इसकी नक्काशी इतनी कमाल की है कि इसे हाड़ौती का खजुराहो का नाम मिल गया है। अच्छा, इस मंदिर को जो चीज़ वाकई खास बनाती है ना, वो है इसका आर्किटेक्चर, जिसे कहते हैं पंचायतन शैली। अब ये क्या है? जरा सोचिए, बीच में एक मेन मंदिर और उसके चारों कोनों पर 4 और छोटे छोटे मंदिर। अरे, ये तो वही डिजाइन है जो खजुराहो के बड़े बड़े मंदिरों में दिखता है। अब ये जो तारीखें दिख रही हैं, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये तो एक पूरी विरासत की कहानी बयां करती हैं। 8वीं सदी के काकुनी मंदिरों से शुरू होकर 16वीं सदी के कल्याण जी मंदिर तक, 12 लगभग 1000 साल से कला और आस्था का एक बड़ा सेंटर रहा है। चलिए, अब एक ऐसी चीज देखते हैं जो सच में हैरान कर देगी। अटरू में ये जो फूलदेवरा शिवालय है ना, पता है इसकी खासियत क्या है? इसे बनाने में चूने या किसी भी तरह के सीमेंट का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है।
और जब आपको लगेगा कि बस इससे ज्यादा अनोखा क्या होगा, तभी बारां आपको एक और सरप्राइज देता है। सोरसन में ब्राह्मणी माता का मंदिर है। यहाँ भक्त देवी के चेहरे की नहीं बल्कि उनकी पीठ की पूजा करते हैं। ये एक इतनी अनोखी और दिलचस्प परंपरा है जो पूरे भारत में शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो कुल मिलाकर देखें तो बारां के मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये मिनी खजुराहो हैं, ये बिना सीमेंट के बने इंजीनियरिंग के करिश्मे हैं, और ये ऐसी अनोखी आस्थाओं के घर हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं। वाकई ये एक असाधारण जगह है। पर रुकिए, बारां की कहानी सिर्फ इन मंदिरों पर खत्म नहीं होती। इसकी असली जान तो यहाँ के लोगों में, यहाँ की धड़कती हुई संस्कृति में और इसके रंग बिरंगे मेलों में बसती है। तो चलिए अब इस जीती जागती दुनिया में कदम रखते हैं। बारां का कैलेंडर तो जैसे त्योहारों और मेलों से भरा पड़ा है। एक तरफ पारंपरिक सीताबाड़ी और कपिलधारा जैसे बड़े मेले हैं, तो दूसरी तरफ ब्राह्मणी माता मंदिर का वो अनोखा मेला, और तो और यहाँ एक क्रिसमस मेला भी लगता है। ये दिखाता है कि इस इलाके की संस्कृति में कितनी ज्यादा विविधता है। लेकिन इन सभी मेलों में से एक मेला सबसे खास है, सीताबाड़ी मेला। इसे स्थानीय सहरिया जनजाति का महाकुंभ कहा जाता है। जरा इस शब्द पर गौर कीजिए, महाकुंभ। ये सिर्फ एक मेला नहीं, ये उनकी पूरी संस्कृति और पहचान का सबसे बड़ा जश्न है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सहरिया जनजाति के लिए ही इतना बड़ा है। सीताबाड़ी मेला पूरे के पूरे हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। जरा सोचिए, अगर ये पत्थर बोल सकते, अगर इनमें आवाज होती, तो भरतपुर की ये मंदिर हमें क्या बताते? वो सिर्फ अपनी बनावट के बारे में नहीं, बल्कि एक पूरे राजघराने के बनने की कहानी, एक इलाके की आस्था और सदियों के उतार चढ़ाव की पूरी दास्तां सुनाते। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं, एकदम शुरुआत से, उस नींव से जिस पर भरतपुर का पूरा इतिहास टिका है, यानी वहां के जाट राजवंश की आस्था। देखिए, किसी भी रियासत की आत्मा को समझना होना तो उसके शाही परिवार के विश्वास को समझना सबसे जरूरी होता है। शाही परंपरा में दो बातें बहुत अहम होती हैं, कुलदेवता और कुलदेवी। कुलदेवता मतलब उस वंश के रक्षक देव, और कुलदेवी मतलब उस वंश की रक्षा करने वाली देवी। ये दोनों ही किसी भी राजवंश की पहचान और उसकी ताकत का प्रतीक होते हैं। और भरतपुर राजवंश के कुलदेवता हैं लक्ष्मण जी। ये मंदिर, अरे ये तो अपने आप में बहुत ही खास है। ऐसा माना जाता है कि ये पूरे भारत में लक्ष्मण जी को समर्पित इकलौता मंदिर है जिसे शासक बलदेव सिंह ने बनवाया था। यही वो जगह थी जहां से राज परिवार को एक आध्यात्मिक शक्ति मिलती थी। अच्छा, जहां कुल देवता है वहां कुलदेवी का होना तो लाजमी है ना? भरतपुर राजवंश की कुल देवी है राजेश्वरी माता। उन्हें इस शाही वंश की संरक्षक माना जाता है, जिनकी कृपा से ये वंश आगे बढ़ता है और फलता फूलता है। अब राज परिवार की आस्था से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक ऐसे मंदिर की कहानी की तरफ चलते हैं जिसकी दीवारों ने सदियों के बदलाव देखे हैं। एक ऐसी जगह जिसका इतिहास किसी तूफान से कम नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं बयाना किले में मौजूद उषा मंदिर की। इसका असल निर्माण तो भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध की पत्नी उषा के लिए हुआ था, लेकिन इस जगह की कहानी बस यहीं से शुरू होती है, खत्म नहीं। जरा इस मंदिर का सफर देखिए। 965 ईस्वी में रानी चित्रलेखा ने इसे एक भव्य मंदिर के तौर पर बनवाया। फिर वक्त बदला। करीब 250 साल बाद 1224 में इल्तुतमिश ने इसे एक मस्जिद में बदल दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सदियों बाद महाराजा सूरजमल ने इसकी खोई हुई पहचान वापस दिलाई और इसे फिर से एक मंदिर बना दिया। और इतिहास की सबसे दिलचस्प बात क्या होती है पता है? कि वो अपने निशान छोड़ जाता है। आज भी इस जगह का एक हिस्सा मस्जिद के तौर पर मौजूद है। ये अपने आप में एक जीता जागता सबूत है उस दौर का, उस कहानी का। तो राजवंश की कहानियों से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भरतपुर के आम लोगों की आस्था को, क्योंकि विश्वास सिर्फ महलों तक सीमित नहीं रहता, वो तो लोगों के दिलों में, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बसता है। जैसे कि ये गंगा मंदिर 1845 में बलवंत सिंह ने इसे बनवाया था। और पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? ये पूरे राजस्थान में अपनी तरह का इकलौता, जी हाँ एकमात्र गंगा मंदिर है। और इसकी बनावट, इसकी विशालता का अंदाजा लगाना है तो बस इतना जान लीजिए कि ये 2 मंजिला इमारत 1-2 नहीं पूरे 84 खंभों पर खड़ी है। कमाल है ना?
चलिए अब जरा शहर से निकलकर गांव की तरफ चलते हैं। नंगला जहाज गांव, यहाँ है देव बाबा का मंदिर। और ये मंदिर हमें आस्था का एक बिल्कुल ही अलग रंग दिखाता है। एक ऐसा रंग जो जमीन से जुड़ा है, लोगों के रोजमर्रा के काम से जुड़ा है। देव बाबा को कहते हैं ग्वालों का देवता, मतलब जो लोग पशु पालते हैं, जो चरवाहे हैं, ये उनके देवता हैं, उनके रक्षक हैं। ये आस्था सीधे सीधे लोगों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी से जुड़ी हुई है। तो इन सारी अलग अलग कहानियों को अगर हम एक साथ पिरोएं तो क्या तस्वीर सामने आती है? भरतपुर की आस्था की एक ऐसी चादर बनती है जिसमें शाही धागे भी हैं, इतिहास के गहरे रंग भी हैं और आम इंसान के विश्वास की मजबूत बुनाई भी है। ये वाकई एक जिंदा इतिहास है। एक तरफ शाही विरासत है जहां देवता पूरे राजवंश की रक्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऊषा मंदिर जैसा इतिहास है जहां एक ही जगह ने ना जाने कितने जमाने देखे हैं, और फिर लोगों का अपना विश्वास जो उनकी काम से, उनकी जिंदगी से जुड़ा है। यही सब मिलकर तो भरतपुर को इतना अनोखा बनाते हैं। ये सब देखने के बाद मन में एक ही सवाल आता है कि कोई एक जगह, कोई एक शहर अपने अंदर कितने इतिहास, कितनी कहानियां समेट सकता है? भरतपुर इसका एक बेहतरीन जवाब है, जो शायद यही कहता है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है।